नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो खेल हुआ है हिमाचल में और यूपी में, तो ये तो खेल हो गया और जो भी नुकसान फायदा होना है वो हो गया। लेकिन अब इसका असर लोकसभा चुनाव, अब तो 2 ही महीने बचे हैं, तो उसमें कैसे पड़ने वाला है, तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे हिमाचल का जो एग्जाम्पल है, तो हिमाचल में जो भाजपा की रणनीति आपको पता है कि कांग्रेस को कमजोर करना है, विपक्ष को कमजोर करना है। तो इस कड़ी में नेता तोड़ो, सरकार गिरा दो, अपनी सरकार बना लो, तो ये सब तो उन्होंने किया, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट है तो वो लोकसभा चुनाव में किस तरह पड़ेगा। अब जैसे कि जो वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है, जो रानी साहिबा है, तो वो सांसद है कांग्रेस की। तो अब चुनाव होगा तो क्या होगा कि वो अभी भी जैसे चुनाव में लड़ती तो जीत जाती थी हिमाचल में, लेकिन अब उस पे डेंट पड़ गया है। अब वो कांग्रेस से भी अगर लड़ेंगी तो लोगों का विश्वास खो चुकी है ना। इसी तरीके से हिमाचल में और भी कोई नेता खड़े होंगे तो ये सब नुकसान उनको होगा। तो ये एक इम्पैक्ट जो है वो भाजपा ने डाला है। लेकिन जो प्लस साइड है, तो प्लस साइड में क्या है कि एक तो डीके शिव कुमार, तो वो कर्नाटक तक ही सीमित थे। अब उनको जो है वो हिमाचल में लाया गया और वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, कांग्रेस सरकार बचा ली। तो ये प्लस पॉइंट है। और बिल्कुल ये आगे अब शिव कुमार को और जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में, और लोकसभा चुनाव में उनको कमान दिया जाना तय है। तो ये प्लस पॉइंट हुआ कि कांग्रेस के लिए एक आदमी जो है वो लोकसभा चुनाव में काम करने वाला है। और खुद डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के लिए कहा है कि कर्नाटक से 26 में से 22 सीट कांग्रेस जीत रही है। तो वो बोल रहे हैं कोई भी तो उनके बाद में दम होता है। तो अब केंद्र में भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो और वो क्या कर सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉजिटिव प्लस साइन, प्लस जो मतलब फायदे वाली चीज कांग्रेस को ये हुई है। और इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, तो बिहार में एक पेच फंसा हुआ है। क्या क्या पेच है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं बिहार में, तो आपने देखा कि मोदी जी जो है पूरा साफ कर देते हैं। ये जो यादव समीकरण और जो भी होता है, तो वो आरजेडी का वो बिल्कुल नहीं चलता है। और उसी लहर में जो नीतीश है उनको फायदा पहुंच जाता है। तो नीतीश की पार्टी भी पिछले 2019 में 16 सीट जीत गई थी, भाजपा 17 और नीतीश कुमार की 16 सीट। तो नीतीश कुमार अभी जो पाला बदले हैं, तो एक वजह यह है कि एक तो लोकसभा में भी उनको ज्यादा सीट मिलेगी अगर वो मोदी जी के साथ रहते हैं, और दूसरा चीज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि बिहार का जो चुनाव है तो वो दिसंबर में होना है। तो उसको अभी खींच के अभी करवाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो जो विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे तो फायदा बिल्कुल मिलेगा, मोदी फैक्टर जो है। लेकिन मोदी ये नहीं चाह रहे हैं। अब ये देखिए बड़ा मतलब कि अलग अलग सबका समीकरण साधने का जो तरीका है, तो क्या क्या वजह हो सकती है। तो नीतीश कुमार तो साफ चाह रहे थे कि पहले ही चुनाव करवा दिया जाए बिहार में। तो मोदी जी राजी इसलिए नहीं है कि जो नीतीश कुमार को ज्यादा सीट मिल जाएगी, जैसे कि अभी चुनाव हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो जेडीयू है तो वो मजबूत हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, ज्यादा सीट मिलेगी तो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मोदी जी का क्या प्लान है कि बिहार में भाजपा को घुसाना है। अभी तक भाजपा की सरकार नहीं बनी है, हमेशा पिछलग्गू रहे हैं, हमेशा नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, छोटी पार्टी होते हुए भी। अभी जैसे कि 2020 में चुनाव हुए थे बिहार में, तो क्या हुआ था कि जेडीयू 45 सीट जीत पाई थी, उसके पहले के चुनाव में 71 सीट थे, और भाजपा जो है वो
इस बार ज्यादा सीट ले गई, 76 सीट। तो ये चीज मोदी जी को दिखता है कि जेडीयू को और कमजोर बनाना है, जेडीयू का पूरा जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ चला जाए। ये प्लानिंग है, धीरे धीरे करके हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो ये तो खैर होना ही है कि जेडीयू जो है वो छोटी होती घुटती जाएगी, उनका वोट बैंक कम हो रहा है। और ये जो वोट बैंक जो है वो एक तो भाजपा की तरफ जाता है और दूसरा आरजेडी की तरफ जाता है। लेकिन इसमें फिलहाल मतलब कि लेटेस्ट जो अभी जो हालात थे उस हिसाब से ये था कि पहले चुनाव अगर करवा दिया जाए तो जेडीयू को थोड़ा सीट मिल जाएगी, और अभी फिलहाल के लिए जेडीयू थोड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। ये नीतीश का प्लान। तो अब क्या हो सकता है? तो अब ये हो सकता है कि फिर से नीतीश पाला बदल जाए, बिल्कुल इसकी चर्चा चल रही है। तो देखिए क्या होता है आगे यहाँ पे भी। लेकिन बिहार में तेजस्वी जो है तो वो बहुत बढ़िया, जो उनकी जो पूरा रोड शो हुआ, पूरा जो बिहार का घूम घूम के जहाँ जहाँ पे भी गए, रात को 1-1 बजे पूरी पब्लिक जमा हो जाती थी और हर जाति के लोग वहाँ होते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव पहुंच रहे। तो तेजस्वी ने एक खास करके युवा वर्ग उसको एक आशा जगाई है, क्योंकि वो नौकरियां जो होती थी पहले बिहार में नौकरी नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार, और तेजस्वी ने जोर दे के फिर अभी भर्ती का ही बहुत, तो युवाओं को एक भरोसा हो गया है तेजस्वी और वो नेता उनके बन चुके हैं। तो ये चीज बिहार में दिखता है। तो इससे जो इंडिया गठबंधन को फायदा है। तो लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो अभी भी जो समीकरण है तो उसमें भी जो इंडिया गठबंधन पिछले बार साफ हो गई थी 2019 में, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को आई थी। इस बार इंडिया गठबंधन ज्यादा अच्छे पोजीशन में, क्योंकि नीतीश की पार्टी सिकुड़ गई है, तो उधर के वोट जो है वो तो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे ना। और तो दूसरे तेजस्वी जो है वो ज्यादा उभर के आए। 2019 में एकदम नए नए थे, क्योंकि लालू यादव जेल में थे, तो तेजस्वी पे ही तारनदार था, तो कुछ कर नहीं पाए थे, एकदम नए नए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का बिहार में पोजीशन अच्छा है, भले ही नीतीश चले गए लेकिन फिर भी अच्छा है। और हिमाचल की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, यूपी, तो यूपी में भी खेला किया राज्यसभा के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी के ही 6 विधायक वो बीजेपी के लिए वोट दिए, और इस तरह से बीजेपी के 8 जो कैंडिडेट थे सांसद बन गए। तो ये यूपी में अभी तो नुकसान दिख रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है? तो आगे चल के ये होने वाला है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, जो जयंत चौधरी, तो उसको अभी तक एडजस्ट नहीं किया है मोदी जी ने। उनको सांसद बनाना था तो सांसद नहीं बनाए। तो उसके बाद में जो गठबंधन में सीट शेयरिंग का है तो वो नहीं किया है। तो और दूसरे किसान आंदोलन, किसान लोग भी जो है वो भारी नाराज है कि जयंत चौधरी जो है किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के साथ में चले गए। तो ये हो सकता है कि जयंत चौधरी वापस आ जाए इंडिया गठबंधन। और दूसरे वैसे भी इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। और इसके अलावा जो दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है तो वो है सुहेल देव पाटिल, ओम प्रकाश राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर को भी एडजस्ट नहीं किया है मोदी जी ने, उनको मंत्री बनाना था, बनाया नहीं है, तो उधर भी नाराजगी है। और इसी वजह से जो अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो सुहेल देव पाटिल के 8 वोट ये समाजवादी पार्टी को गए थे। और दूसरे पूर्वी यूपी में अभी समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है, अखिलेश ने अपना दायरा बढ़ाया है। तो पूर्वी यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, उधर से सीट मिलने का पूरा चांस। तो
पश्चिमी यूपी में अभी थोड़ा गड़बड़ी सब है, जयंत चौधरी हो गया। और खैर वहाँ किसान आंदोलन से फायदा है इंडिया गठबंधन को और भाजपा को नुकसान है, लेकिन ईस्टर्न यूपी जो है तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो ये पूरा लेखा जोखा दिखता है कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या होने वाला है और जो रणनीति चल रही है सबकी। तो इंडिया गठबंधन की रणनीति अच्छी है। बिहार में सीट शेयरिंग तो होना ही है, कोई दिक्कत का बात ही नहीं था। यूपी में हो गया और हिमाचल में जो तोड़ फोड़ कर रहे थे मोदी जी, तो वो हो नहीं पाए। तो इसीलिए लोकसभा के चुनाव में अच्छे नतीजे आएंगे इस तरफ से। बाकी जगह तो चल ही रहा है, लेकिन अभी जो राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उसके मद्देनजर नुकसान इंडिया गठबंधन को नहीं दिखता है और बल्कि फायदे में रहेगी लोकसभा के चुनाव।